नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉक में आप सब व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। फिर पहाड़ की ओर सीरीज का ये 7वां एपिसोड आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। आज मैं खेती किसानी की बातें आपको बताऊंगा। मैं भी उसी मूड में हूँ, सुबह से निकला हूँ। देखिए खेतों में हल जोता जा रहा है, बुआई हो रही है और आप भी देखेंगे कि पहाड़ की खेती किस तरह से होती है, कितनी सुविधाजनक है, कितनी आनंददायक है और कितनी कष्टप्रद है। खेत में होने वाली बातें भी आप सुनेंगे और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आधुनिक ट्रैक्टर भी जुताई करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ठीक। अरे तुम्हारा उन्ने के लिए बन गया वो, तुम्हारा उन्ने के बन गया यो तो बना राखी तुम्हारा हलवा नान। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ मजाक भी होने लगी। जो ट्रैक्टर से खेती किसानी कर रहे हैं या जुताई कर रहे हैं, उनको अब हल चलाने की बात भी कही जा रही है। ये भी एक समाज के लिए अच्छी बात है। ये आपने पाँव देखे होंगे, अभी मेरी पुष्पा दीदी के पाँव हैं और ये बैलों के पीछे जहाँ जुताई हो रही है उसके पीछे पीछे चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही हैं, कोई खाद डाल रही हैं, किस तरह से क्या कर रही हैं। इस ब्लॉग से आपको अंदाज आएगा कि पहाड़ में जो लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा है या बंदर खा जा रहे हैं, सुअर खा जा रहे हैं, जंगली जानवर खा जा रहे हैं, इस तरह से बैलों के गले की घंटियां आपको कुछ याद दिला रही होंगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मक्का बोया जा रहा है और एक एक बीज जुताई की जो सीध बनी हुई है, जो गड्ढा बना हुआ है, उसमें डाला जा रहा है। दूसरी बार जब इधर को लौटते समय में जो ये बीज है इसके ऊपर मिट्टी पड़ जाएगी तो ये ज़मीन में अपने आप बंद हो जाएंगे। इस बीच में आपको कहीं कहीं थोड़ी चिड़िया या पक्षी भी दिखाई दे रहे होंगे। ये भी बीज को खाने के लिए लालायित हैं। दूर देखिए हरियाली कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है और ऊपर मेरी भाभी जी भट्ट, जिसको सोयाबीन कहते हैं, उसकी बुआई भी कर रही है। उसको यूं ही छिटक दिया जाता है, लेकिन मक्का जो है एक सीध में बोया जाता है ताकि एक सर्टेन दूरी बनी रहे, निश्चित दूरी बनी रहे। और उससे क्या होगा कि जो मक्के का पौधा है उसको सीधे खड़े होने के लिए और उसको फैलने के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए खेतों में कई बार सीधे हल नहीं लग पाता है, मोड़ आते हैं, कुछ ऐसा होता है तो उस समय वहीं पर से मोड़ करके उसको दोबारा से जुताई करनी होती है, यानी कि वो कोना एक बार क्लियर कर देना होता है। जैसे मकान बनाने के लिए आप देखते हैं कि प्लॉट रैचा है, तिरछा है, तो तिरछे वाले हिस्से को निकाल दिया जाता है, बाकी समकोण वाले हिस्से में मकान बना लिया जाता है। इसी तरह से खेती का भी है। वो सामने देखिए ट्रैक्टर चल रहा है दूर। और एक ये अजब का संयोग आप समझिए कि जो ट्रैक्टर है ये भी पहाड़ में चल रहा है और इधर से आप देखेंगे कि जो ये बैल आ रहे हैं, बैलों के घुंघरू बता रहे हैं कि बैल हमारे नज़दीक आ रहे हैं। देखिए ये अजब संयोग है। आपके पर्दे में एक तरफ बैल हैं, पुरातन ट्रेडिशनल बुआई हो रही है, जुताई हो रही है, तो एक वो आधुनिक या मॉडर्न समय की टेक्नोलॉजी वाली जुताई हो रही है। इस आवाज़ से तो आप समझ ही गए होंगे कि खेती हो रही है।
नॉर्मली ऑयल चेंज करना है, ये तो हम घर ही में कर लेते ऑयल, हाँ ऑयल चेंज करना जरूरी, प्लस जो है बाकी इनकी बेयरिंग फेयरिंग जहाँ होंगी उनको थोड़ा साफ कर देना, साफ करके ग्रीसिंग। ग्रीसिंग, बस बस बस। सबसे ज्यादा गुरु जी इसमें सेफ्टी है नट बोल्ट की सुबह देखने। हाँ साले सब गिर जाते मिलते नहीं है फिर। हाँ बिल्कुल सही। सफाई और नट बोल्ट की है ज्यादा। हाँ हाँ, मतलब इस सीजन का काम खत्म हुआ तो अगले सीजन के लिए पहले इसको साफ सुफ करके रखो और टाइम टाइम से 15-20 स्टार्ट करते रहो, स्टार्ट करते कुछ नहीं रहो। होगा मशीन। हाँ बहुत बढ़िया। नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी आपने देखी, इन्होंने नई टेक्नोलॉजी में जो सावधानियां होनी चाहिए वो भी बताई, और जो लोग खेती किसानी से गांव से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि 6 महीने बैल का हमारा चक्र चलता है, 6 महीने में जुताई होती है। तो जुताई के बाद बैलों को भी बड़ा संवार के रखना पड़ता है, सजा के रखना पड़ता है, भरपेट खाना देना होता है, उनको पौष्टिक भोजन देना होता है। वाह भाई वाह 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 वाह, अच्छा है। खेतों में ही लोगों से बात भी होती रहती है, रिश्तेदारी नातेदारी सब कुछ। यानी कि हम देखें कि ट्रैक्टर का जो आवाज है उसमें आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बैल से जुताई हो रही है, देखिए भीम सिंह जी कह रहे हैं कि कहीं खेत में पत्थर भी है। हाँ, तो ये लोग जानते हैं, जो एक बार खेत को जोत चुके होते हैं उनको मालूम है कि कहाँ पर पत्थर मिल सकता है, कहाँ पर पेड़ की जड़ होगी, उनसे जो है हल को बचाना होता है, नहीं तो अनाड़ी जोर लगा देने पर बैल भी परेशान होते हैं। दूसरा जो है हल और लोहे का हिस्सा है जो जुताई कर रहा है वो भी डैमेज हो सकता है, वो टूट सकता है। अब भीम सिंह जी कह रहे हैं कि चाय नहीं पीनी है, ऊपर हमारे फौजी भतीजे कैप्टन साहब हैं वो उनसे सीधे बात कर रहे हैं, यानी कि उनके शाम का इंतजाम हो रहा है। देखिए खेत का बिल्कुल जो ऊपरी किनारा है जहाँ से मेड़ बनी है या ऊपर का खेत में जाने का है, वो हिस्सा भी जोतना बड़ा मुश्किल होता है। सीट तो होती नहीं है, कर्व हैं, कहीं आगे पीछे अंदर बाहर हैं। अभी आप देखिएगा कि एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए बैल कितनी आसानी से, जुते हुए बैल जो है आसानी से जंप करके ऊपर चले जाते हैं। ये बैलों को शुरू से ही सिखाया जाता है। ये देखिए बैल एक खेत से दूसरे खेत की ओर चल दिए हैं, आराम से चल रहे हैं। यहाँ पर दूसरे का खेत है तो हल उनके खेत में लगना भी नहीं चाहिए, उसको ऊपर ही उठा के चलना होता है। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, जिस चढ़ाई में हम लोग यानी कि जिस दीवार में हम लोग आसानी से नहीं चढ़ पाते हैं, ये बैल जो हैं जुते हुए बैल आसानी से ऊपर चढ़ जा रहे हैं। बैल है, पशु है, जानवर है, तो उसको मालूम है कि कुछ न कुछ खाने को मिलेगा, तो अगल बगल के खेत में अगर कोई हरा चारा है, हरी चीज़ है, तो उस पर वो मुंह अवश्य मार लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेड़ कैसे दूसरे के खेत की मेड़ और अपनी मेड़ को बचा करके जो है जुताई करनी है, खेती करनी है। जो घास वाला हिस्सा है दूसरे का खेत है। अब रिंकू बाबू बीज डालने के लिए आ गए हैं, पुष्पा दीदी अपने घर चली गई है। बीच बीच में भीम सिंह जी रेस्ट ले रहे हैं, गुड्डू को हल पकड़ा दे रहे हैं। यहाँ हम बता दें कि हमने भी इसकी जुताई ट्रैक्टर से ही की, हमारे पास भी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से की।
लेकिन मक्का बोने के लिए हमें बैल मंगाने पड़े हैं। ये भीम सिंह जी हमारे पारिवारिक मित्र हैं, तो ये समय समय पर हमारा काम कर देते हैं। देखिए एकदम किनारे की ओर किस तरह से जुताई हो रही है। एक दबक मार देता हूं पार में जय हवा मन तेज कर गया। अब बैलों के खोलने का समय आ गया है। जो कोई को ट्रैक्टर चर छे बलदे चरने का ट्रैक्टर कसे चरे पेगा पूरा तो ना हमने कहा ट्रैक्टर चर छे लोग जन ट्रैक्टर चर बलदे चरने का अजय हम बोलते साले इसको इतार गो भर का आ बलदे देखिए उनको बांध में। अब देखिए करीबन पौने 2 महीने बाद देखिए कि क्या खूबसूरती, क्या हरापन जो है उन्हीं खेतों में आ गया है। ये आप 50 से 55 दिन के बाद का आप ये वीडियो देख रहे हैं। जहाँ लाल मिट्टी और डाला जा रहा था, बीज डाला जा रहा था, अब देखिए मक्का जो बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, खेती किसानी के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी पहाड़ की, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और जिन व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आ, आ, आ,